हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो फ्रेंड। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं आउटडोर की वायरिंग में क्या क्या होता है और कैसे वायरिंग करें। ये देख सकते हो हमारा आउटडोर है और इसके अंदर क्या है, कैपेसिटर है, फ्यूज है, इंडोर का कैपेसिटर है और एक हमारा रिले है या आप उसको कॉन्टेक्टर भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक देख सकते हो जंपर भी लगा हुआ है। तो आपको दिखाते हैं हम क्या क्या चीज़ है। तो ये फ्रेंड हमारा देख सकते हो ब्लैक कलर का, ये हमारा इंडोर का आउटडोर का कैपेसिटर है, फ़ैन कैपेसिटर है, जिसमें रनिंग ये वाइट कलर का है और ये स्टार्टिंग इसका ब्लैक कलर का। और ये देख सकते हो ये फ्यूज है। फ्यूज इसके लिए लगाया गया है, जो भी आउटडोर में पहले पावर आता है फिर इंडोर को जाता है, तो फ्यूज एक सेफ्टी का काम करता है। और अगर कुछ पावर में ऊपर नीचे होता है तो वो फ्यूज हमारा उड़ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये मेन पावर का सप्लाई है और इंडोर का कम्युनिकेशन वायर है, जिसमें हमारा फेस, न्यूट्रल और एक सीपी यानी जो हमारा कंप्रेसर का जो पावर है जो हमारा कॉन्टेक्टर में जाता है, सीपी का काम करता है, जिसको हम लोग कॉमन वायर बोलते हैं। COM लिखा रहता है, कंप्रेसर ऑन होता है जिससे। तो ये हमारा कॉन्टेक्टर है जिसके अंदर हमारा इंडोर से जो वायर आया है, सीपी जो आया हुआ है वो यहाँ पे A2 में लगा हुआ है और A1 में हमारा न्यूट्रल लगा रहता है, आपको पता ही है। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको बताएगा। तो ये हमारा कॉन्टेक्टर है जिसमें 2 पॉइंट में A1 A2 लगा हुआ है और एक पॉइंट पे फेस लगा हुआ है और दूसरा आउटपुट फेस लगा हुआ है। और अभी हम इसको क्या करेंगे, मल्टीमीटर लगा चुके हैं और इसका जो हम एम्पियर चेक करेंगे कि जो हमारा मशीन आउटडोर कितना एम्पियर ले रहा है। क्योंकि हम इधर सर्विस और मेंटेनेंस दोनों के लिए आए थे, कुछ नॉट कूलिंग का कंप्लेन था, तो हमने इसके लिए आपका एक वीडियो बनाया है ताकि जो आउटडोर की वायरिंग के बारे में भी बता सकें कि इसमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे वर्क करता है। तो अभी हमने इंडोर को ऑन कर दिया है और वेट करेंगे, क्योंकि ये टाइम रिले मशीन है, OG का आउटडोर है। इसमें 2.5 से 3 मिनट लगते हैं इंडोर से पावर आने में, जो हमारा कंप्रेसर ऑन होएगा जो CP का काम करता है। तो अभी हम थोड़ा टाइम वेट करेंगे और तब तक हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप कभी भी काम करने जाते हो तो बहुत ही सेफ्टी से काम करना है और वायरों को बहुत अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि कभी भी अगर आप आउटडोर का जो पैनल खोल रहे हो तो एक बार टेस्टर ज़रूर लगा लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पावर भी आ सकता है। तो इसके लिए आपको टेस्टर लगा के पहले चेक कर लेना है बॉडी में कि कहीं पावर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि कभी कभी कोई शॉर्ट हो जाता है ना, जैसे अंदर कोई वायर जल गया है तो कभी कभी MCB या LCB ट्रिप नहीं होता है तो बॉडी में टच हो जाता है। तो इसके लिए आपको टेस्टर लगा के पहले, अगर मेंटेनेंस है, अगर सर्विस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेंटेनेंस है मतलब नॉट कूलिंग का कंप्लेन है, आउटडोर चल नहीं रहा है, उस टाइम आपको टेस्टर लगा के ज़रूर चेक करना चाहिए, ताकि हाँ कुछ बड़ा हादसा ना हो पाए आपके साथ में। तो बहुत ही सेफ्टी के साथ पहले आपको टेस्टर लगाना है, चेक करना है आउटडोर में, अगर आउटडोर चल नहीं रहा है फिर उसके बाद से मेन ब्रेकर बंद करना है। फिर उसके बाद अपना जो भी है साइड का पतरा, ऊपर का पतरा, जहाँ पे उसका वायरिंग बॉक्स है वो खोल के चेक करना है और क्या क्या प्रॉब्लम है वो देखना है। तो वीडियो में अभी अगर वीडियो आपको अच्छा लगे फ्रेंड तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, अभी हमने मीटर को लगा रखा है और एम्पियर पे सेट किया है अपने किलोमीटर को। और यहाँ से अभी CP आया नहीं है, तो CP आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, एक 2 से 3 मिनट लगता है। तो अभी हम वीडियो को क्या करेंगे, थोड़ा सा भगा देंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से आपको हमारा इंडोर से जो है पावर सप्लाई आया नहीं है, तो उसका वेट करेंगे। और फ्रेंड, कभी भी आप अगर किलोमीटर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, अगर AC का काम करते हैं, नॉट कूलिंग का कंप्लेन है, गैस चार्ज करते हैं या कंप्रेसर चेक कर रहे हैं, तो मल्टीमीटर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि मल्टीमीटर से आप कंटिन्यूटी, एम्पियर, रेजिस्टेंस, बहुत सारे काम कर सकते हैं मल्टीमीटर होने की वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने एम्पियर पे लगा रखा है और अभी हम चेक करेंगे कि जो हमारा आउटडोर है क्यों चलता नहीं है, आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या नहीं चलता है। ये इतना अच्छा खासा तो दिख रहा है, फिर चलता क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी हम थोड़ा इसको देखेंगे और चालू करेंगे। तो फ्रेंड, अभी हमारा फाइनली अभी जो हमारा CP है वो आ चुका है और आप देख सकते हो अभी तो आया नहीं लगता, हाँ अभी आया नहीं है, सॉरी, तो आ जाएगा थोड़ा टाइम तक के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, फाइनली हमारा एम्पियर आ चुका है और ये एम्पियर देख रहे हो 60 के ऊपर। ओहो क्या बात है, ये 60 के ऊपर, यानी जो हमारा कंप्रेसर है हाई एम्स ले रहा है। तो हाई एम्स ले रहा है तो फ्रेंड दो प्रॉब्लम हो सकता है, हाई एम्स ले रहा है या तो हमारा कंप्रेसर वीक हो सकता है या तो कैपेसिटर वीक हो सकता है। तो इसको चेक करने के लिए आपको पहले क्या करना है
कैपेसिटर है वो भी फ्रेंड क्या होता है, अगर कंप्रेसर हाई एम्स ले रहा है तो कैपेसिटर चेंज करके देखना चाहिए। यहाँ पे हमारा कैपेसिटर है 50 का और अभी हम इसको चेंज करेंगे और फिर उसके बाद